नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा बेहद विशेष है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में, जो कि अति पापी अवस्था में पहुंच चुके हैं। मंगल इस समय सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ साथ केतु भी विद्यमान है। ऐसे में इनके अंगारक युग का भी निर्माण चल रहा है। मंगल देव और केतु देव दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वर्तमान में 22 जुलाई तक यदि देखें तो ये काल सर्प नामक दोष का योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो तीसरी परिस्थिति में मंगल शनि का सदाष्टक योग बन रहा है। ऐसे में मंगल की जो इस समय स्थिति बन रही है वह बेहद कष्टकारी बन रही है। मंगल इस समय अति पापी अवस्था में पहुंच चुके हैं। मंगल निगेटिव प्रभाव देने में इस दौरान बेहद स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। हालांकि मकर राशि के जो जातक हैं आपके अष्टम भाव में मंगल है और अष्टम भाव में ही केतु भी हैं। ऐसे में अष्टम भाव में दो ऐसे ग्रहों का होना जो कि निगेटिव प्रभाव को बढ़ाते हैं, आपके जीवन पर कुछ बड़े बदलाव इस दौरान होंगे। इन दोनों के एक साथ होने से कुछ महाविस्फोट होने वाला है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन पे कौन से बड़े बदलाव होंगे, मंगल और केतु किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है बेहद खास है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, ग्रहों में दो ग्रह सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माने जाते हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति और दूसरे सूर्यदेव। वहीं पर यदि मैं ऐसे ग्रहों के बारे में बात करूं जो ज्यादातर निगेटिव प्रभाव देते हैं तो वह है मंगल देव, केतु देव और राहु देव। राहु कई बार अच्छा प्रभाव भी देते हैं, कई बार बुरा प्रभाव भी देते हैं, लेकिन मंगल के जो प्रभाव हैं, जब मंगल शुभ प्रभाव देंगे तो भी कुछ न कुछ निगेटिविटी देंगे ही देंगे। वहीं पर केतु की बात करूँ तो ये मोक्ष के कारक ग्रह है। यह हमें जीवन से दूर करने का कार्य करते हैं, लोगों से हमें दूर करने का कार्य करते हैं। केतु का प्रबल होना हमें हमारे जीवन में हमारे घर परिवार से हमें अलग करने का कार्य करता है, क्योंकि केतु क्या है, हमें अलगाव देते हैं। केतु अलगाव के कारक माने जाते हैं। आने वाली 28 जुलाई 2025 तक देखा जाए तो काल सर्प दोष जो कि केतु और मंगल के द्वारा बना हुआ है यह समाप्त हो जाएगा। मंगल महाराज केतु से अलग हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में बेहद सावधानियों भरा ये समय रहने वाला है, क्योंकि आने वाला जो 25 दिन है ये आपके जीवन में बेहद विशेष रहने वाला है। मंगल जो कि भूमि भवन वाहन के कारक माने जाते हैं, मंगल जो कि देखा जाए तो साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। हमारे छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध है ये मंगल के द्वारा ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर मंगल कुंडली में अच्छे रहते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध उत्तम रहते हैं। वहीं पर कुंडली में मंगल खराब होते हैं तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा हमारे जो रिश्ते हैं कड़वे चलते हैं। मंगल अष्टम भाव में विराजमान है, ऐसे में आपको लंबी आयु दे रहे हैं, आपके स्वभाव में लेकिन उग्रता ला रहे हैं। इस दौरान आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल किसी भी रूप में नहीं रहेगा। मंगल हमें गुस्सा देते हैं, मंगल क्रोध देते हैं। मंगल क्या है, एक झगड़ा कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। अष्टम भाव जो होता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने का कार्य करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मृत्यु का भी भाव माना जाता है। ऐसे में अष्टम भाव में मंगल और केतु का एक साथ होना, अंगारक योग का निर्माण करना आपके जीवन में विकट परिस्थितियों का निर्माण करने का भी कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, मंगल क्या है, केतु के साथ विराजमान है, अंगारक योग बना हुआ है। इस दौरान आपके जीवन में मंगल और केतु के इस योग की वजह से आपस में लड़ाइयाँ बढ़ने वाली हैं। इस दौरान अपने दैनिक जीवन में हो सके तो जितना हो सके आप अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से वाद विवाद करने से बचें और साथ ही अपना जो भी फोकस है सिर्फ अपने कार्यों पर रखें। वरना ये जो इस समय चल रहा है आपके जीवन का आने वाला 25 दिन, ये 25 दिन कहीं ना कहीं आपकी किसी के साथ बहुत बुरी तरह से वाद विवाद करा सकता है। अगर वहीं पर इनके अच्छे प्रभाव के बारे में बात करूं तो देखिए, मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। मंगल का स्थिति आपके अष्टम भाव में है और केतु के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल जो है निगेटिविटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लाभ भी दे रहे हैं। जैसे कि मकर राशि की जो जातक है इनके जमीन जायदाद से रुके हुए अटके हुए यदि कोई कार्य है तो पूरे हो सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा,
आने वाली 28 जुलाई 2025 तक जितना हो सके यात्रा को अवॉइड कीजिएगा। मंगल अपने क्रांतिकारी रूप में पहुंच चुके हैं। मंगल केतु के साथ हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। मंगल शनि के साथ दृष्टि संबंध के साथ देखा जाए तो सदाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक निगेटिव, बेहद ही निगेटिव ज्योतिष शास्त्र में योग माना जाता है। वही साथ ही देखा जाए तो इन दोनों के द्वारा मंगल और केतु के द्वारा काल सर्प योग का भी निर्माण हुआ है। तो इस दौरान आपकी माता के साथ भी संबंध खराब हो सकता है। किसी को पैसा देने से आपको बचना होगा, वरना पैसे का आपको लॉस देखना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ न चाहते हुए भी आपका झगड़ा हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो कोई अशुभ समाचार किसी के द्वारा भी मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में इस दौरान कटुतापन आएगी, यानी कि रिश्तों में दूरियां आएंगी। और मंगल जो है साहस पराक्रम के कारक माने जाते हैं। ऐसे में आपकी एनर्जी तो देखा से तो हाई रखेंगे। इस दौरान जो भी मकर राशि के जातक हैं, यदि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करूं तो स्वास्थ्य आपका यहाँ पर उत्तम रह रहा है। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव अपनी अति पापी अवस्था में आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां बनाने वाले हैं। इस दौरान जितना हो सके अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आपका गुस्सा जो है इस समय आप पर पूर्ण रूप से हावी होने वाला है। मंगल अष्टम स्थान में है, जिसकी वजह से आपके धर्म क्षेत्र में भी देखा जाए तो अनबन की स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय आप अपने किसी ऐसे कार्य को पूरा कर सकते हैं जो कार्य खास तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है आपके अष्टम भाव में है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ दिला सकती है। मंगल क्या है, प्रॉपर्टी के कार्यक्रम माने जाते हैं। तो अपना जितना हो सके फोकस अपने कार्यों पर रखें, किसी से भी वाद विवाद ना करें, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर किसी भी रूप में आपके वाद विवाद होने की स्थिति रहे। और आने वाले 25 दिनों तक आप वाहन चलाने से पूर्ण रूप से बचें, क्योंकि यहाँ पर मंगल केतु एक साथ हैं। देखिए 3 योग मंगल के द्वारा इस समय बन रहे, ध्यान दीजिएगा। काल सर्प योग, सदाष्टक योग, अंगारक योग, 3 योग इस समय सिर्फ और सिर्फ मंगल देव के द्वारा बन रहे हैं, जिसकी वजह से मंगल क्या है, अति पापी अवस्था में है। इस समय दुर्घटना होने की इतनी ज्यादा चांस है कि आपको इस समय वाहन चलाने से एकदम बचना ही होगा। हो सके तो आप किसी भी रूप में यात्रा जो करनी है उसे अवॉइड करें। 28 जुलाई तक ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी। इसके बाद काल सर्प योग जो है समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो मंगल के निगेटिव प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी, जिसके बाद आप अपनी यात्राओं के योग बना सकते हैं। इस दौरान जो मंगल के शुभ प्रभाव है सिर्फ उन पर फोकस करें। जैसे मंगल भूमि पुत्र है तो भूमि से रिलेटेड कार्यों में सफलता दे सकते हैं। मकान बनवाने का कार्य करना है, उसकी शुरुआत कर दीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान भाई बहनों से किसी भी रूप में मनमुटाव होता है तो वाद विवाद मत कीजिएगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते आपके बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल और केतु एक साथ अंगारक योग बना रहे हैं और साथ में काल सर्प योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट भी आनी है और इस वजह से आपके धन हानि की भी संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं 25 दिन तक पूर्ण रूप से सावधान रहें और मंगल को अपनी कुंडली में उत्तम बनाने के लिए, मंगल के द्वारा निगेटिव प्रभाव से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की पूजा उपासना करें। इससे मंगल के निगेटिव प्रभाव कंट्रोल होंगे और मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं पर केतु को कंट्रोल करने के लिए काले कुत्ते को रोटी थोड़ा सा दूध में डुबो कर दें, इससे आपका केतु भी कंट्रोल रहेंगे। ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 25 दिन आपके लिए बेहद खास चुनौतियों के साथ आने वाले हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।